युद्ध तो लगातार चल ही रहा है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले दर हमले कर ही रहे हैं, लेकिन हमलों की मर्यादाएं वो लोग ऐसे भूल गए कि अगर किसी देश का युद्धपोत, अगर किसी देश की जहाज, अगर किसी देश का वाहन या व्यक्ति किसी और देश में मेहमान बनकर आए हैं और लौटते हुए आपके दुश्मन हैं, तो आपने ये भी मर्यादा नहीं मानी कि उस देश की साख का क्या होगा, और आपने उस पर हमला करके वह जहाज भी डुबो दिया। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। जो इस अमेरिका और इजराइल के द्वारा कुल मिलाकर के अमेरिका की पनडुब्बी ने जिस प्रकार से भारत से लौट रहे ईरानी जहाज पर हमला करके उसे डुबो दिया और उसमें सवार 180 से अधिक जो सवारी थे वो उसका शिकार हुए। 140 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए, 30 से 35 लोगों को बचाया जा चुका है। जो श्रीलंका का बेड़ा था वो आ गया वहाँ पर सहायता के लिए, उनको बचा लिया। लेकिन इस सब के बीच में हुआ क्या? हुआ ये कि एक विश्वसनीयता पर सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ है। और उससे भी बड़ी विडंबना की बात यह है कि हमारे तरफ से, यानी हमारी सरकार की तरफ से उसे सार्वजनिक तौर पर कंडेम नहीं किया गया। ये हमारे लिए निराशा का भाव है। अब वैश्विक डिप्लोमेसी क्या है, हमारी मजबूरियां क्या है, अंतः खाने किस प्रकार से इसको डैमेज कंट्रोल किया जा रहा होगा, किया तो जा रहा होगा, लेकिन जो हमारे देश में, जो नागरिकों के बीच में और जो वैश्विक देशों के बीच में भारत की साख है, उस पर यह सवालिया निशान तो उठता ही है कि क्या भारत का मेजबान सुरक्षित नहीं है। हालांकि ये हमला है ईरान का, अमेरिका का अपना मसला है, उनके क्या मसले थे उसके आधार पर जो विश्व में आग लगी हुई है, इस पर सबकी अपनी राय है, सबका अपना रिसर्च है, सबकी अपनी टिप्पणियां हैं, कौन किसे सपोर्ट कर रहा है, कौन किसके खिलाफ है। लेकिन ये जो घटना घटित हुई, जो संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए कुछ समय पहले भारत में बहुत सारे देशों के युद्धपोत आए हुए थे और लौटते हुए जो ईरानी युद्धपोत था वो निहत्थे लोग भी थे, उनके पास कोई वेपन्स भी नहीं थे, अपने को प्रोटेक्ट करने का कोई ऐसा उनके पास उपक्रम नहीं था, और उस पर हमला करके उसे पूरी तरह से डुबो दिया अमेरिका ने। ये अमेरिका की क्रूर नीति, इससे बड़ी क्रूर नीति का उदाहरण कहीं भी नहीं देख सकते हैं, और इससे अधिक क्रूर नीति का उदाहरण ना ही कहीं पर देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के हम अभी भी किस प्रकार से सोए हुए लोग हैं, किस प्रकार से सोए हुए देश हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये नीति किसी के भी गले के नीचे, हलक के नीचे नहीं उतर रही है। तो जो गलत है उसे गलत कहा जाएगा। आप पक्ष और विपक्ष की समीक्षा करते रहिए, हम तो वो समीक्षा करेंगे कि जो सही है उसे सही ठहराएंगे, जो गलत है उसे गलत ठहराएंगे। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।